कि आप किसको चुन रहे हैं। 100 API स्कोर में से, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में से मेरा 96 नंबर, और मेरी जगह जिसको चुना गया, हालांकि वो भी एक ओबीसी है। अब सोशल जस्टिस को यहां से समझिएगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अभी इस देश का संविधान इतना तो बचा है कि ओबीसी की पोस्ट पर अभी कोई जनरल नहीं पढ़ा रहा, उसका अपॉइंटमेंट तो ओबीसी का ही होगा। शेड्यूल कास्ट अगर पोस्ट है तो उसमें शेड्यूल कास्ट का ही होगा। हालांकि एक इशारा पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय ने कर दिया था, पता है ना आप लोगों को, अगर 1 साल तक SC ST OBC की पोस्ट वैकेंट रही तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगी मेरिटोरियस कैटेगरी में, और उसके बाद एक सुपर मेरिटोरियस उस पर अपॉइंट हो जाएगा। इसलिए इसका विरोध हुआ, वापस ले लिया। उनको भी पता है 2-3 महीना और रुक जाते हैं, उसके बाद कायदे से करेंगे। ये होगा, और जब ये होगा तब ये कास्ट और क्लास का डिवीजन जो इन कैंपसेस में था वो खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फिर जैसे कैसे पता चलता है कहीं गड्ढा है, तभी ना पता चलता है कि कहाँ ऊंचा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब कैंपस में गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े बचेंगे ही नहीं तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा? क्योंकि संविधान जब तक रहेगा तब तक SC ST OBC पोस्ट पर तो वो रहेंगे। जैसे मेरी जगह कोई OBC ही हुआ, कई लोग मेरे खिलाफ जो लिखने वाले हैं, अब जैसे एक किताब आ गई, अच्छा एक किस्सा सुना दूं। मैं बहुत अनौपचारिक ढंग से बात कर रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा, मुझे लग रहा बातचीत होनी चाहिए। मैं खड़े होकर के, भाई इस देश में भाषण देने का हक एक ही व्यक्ति बाकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। कहीं थोड़ी देर बाद हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस किताब का एक किस्सा सुना ही तो, अच्छा इसको मेरिट से जोड़ करके समझिएगा। किताब लिखी गई, मुझे नहीं पता था कि किताब भी मैं लिखूंगा, और वो भी ऐसे लिखूंगा कतई नहीं पता। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कुछ चीजें नोट कर लिया करता था एकेडमिया में रहकर। कुछ अच्छा दिखा अपने कैंपस में, अपने जिंदगी में, तो किसी डायरी के पन्ने पर, किसी किताब के पिछले पन्ने पर कहीं नोट कर लिया। बाद में मन था कि कभी जीवन में कुछ बड़ा करूंगा तो आत्मकथा लिखूंगा तब वो काम आएगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अचानक कुछ ऐसा होगा कि फिर कथा दूसरी लिखनी पड़ेगी, तो किताब की शक्ल में लिख दिया। ये इसका किस्सा, कोई ये भी महान काम नहीं। तो किताब की शक्ल में आ गई, जिसका आखिरी पन्ना मुझे मतलब वो तोड़ के रख देने वाला है। मतलब लोग पता नहीं किस रूप में इस किताब को पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने इस भूमिका में एक लाइन लिखी है कि ये हृदय की आंखों से लिखी गई किताब है, जिसे आप केवल दिल से महसूस कर सकते हैं। इसे पढ़ना नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं। अगर आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं कि किसी गांव की पगडंडी से कोई चला हुआ पहला बच्चा जब किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचता है, कोई फर्स्ट जनरेशन का कोई व्यक्ति, कोई पहली पीढ़ी की कोई महिला जब इन कैंपसेस में पहुंचती है, तो ये कैंपसेस उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं। तो वो भी कहानी इस किताब में है। तो उम्मीद की किताब भी है, और अफसोस की किताब है कि हम किताब लिख रहे हैं, शायद इनको बचा नहीं पा रहे। लिख दी किताब, आ गई, मुझे नहीं पता था कितनी बिकेगी। मेरे कई प्रकाशकों ने तो मना कर दिया, नहीं साहब ये कैसे छाप दें, आज के समय कैसे छाप दें। मैंने कहा मैं लिखा हूँ, कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर आएगा। नहीं साहब आपके ऊपर कैसे आएगा, आपने जिनको इशारा किया वो सब हमें पता है कौन कौन है। हमने कहा हमने सबके नाम बदल दिए हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में फूलन देवी के नाम पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है ना, मेरी किताब में है। बिरसा मुंडा के नाम पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मेरी किताब में है। ये मेरा एक प्रयोग है, और जानबूझकर किया हुआ प्रयोग। तो वो एक प्रयोग था जिसमें हम नाम बदल रहे थे, ताकि किसी को चढ़ाने या किसी तरह के विवाद में ना जाए। जो बात कहनी है वो बात कहें। फिर भी प्रकाशक ने कहा कि किताब नहीं छपेगी, किताब मना कर दिया। अच्छे प्रकाशक, नाम नहीं लूंगा, उनको भी तो बिजनेस करना है। बाद में एक व्यक्ति ने हिम्मत की, अनबाउंड ने हिम्मत की, उसने मुझसे पूछा कि किताब कितनी बिकेगी। मैंने कहा यार पता नहीं, बहुत पहले किताब लिखी थी, मुझे अंदाजा नहीं लोग कितनी खरीदेंगे। तो कहा कि 20-20 हज़ार बिक जाएगी, मतलब 1 आध साल में। मैंने कहा पता नहीं यार, 5,000 बिक सकती है, इतना मैं समझता हूँ। इतने लोग तो